हिमाचल में चीड़ के पेड़ कुछ वर्षों बाद दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि इन पेड़ों की जगह अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पौधों को रोपा जाएगा। जंगलों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण चीड़ के पेड़ है, क्योंकि इन पेड़ों से गिरती पत्तियां भारी मात्रा में जमा हो जाती है और यह पत्तियां आग बेहद जल्दी पकड़ती है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचता है। हर वर्ष करोड़ों रुपए वन संपदा जलकर तबाह हो जाती है। यह आग भविष्य में ना लगे, इसके लिए वन विभाग ने सोलन सर्किल को 30 भागों में बांट दिया है और आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। चौड़े पत्तों वाले पौधे को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, सोलन में जहां जहां चीड़ के जंगल है, वहां चौड़े पत्तों वाले पौधों को इस बार रोपा जाएगा। वन विभाग चाहता है कि चीड़ के जंगलों को समाप्त कर जल्द ही उनकी जगह अन्य प्रजाति के जंगलों को विकसित किया जाए और जल्द इन चयनित स्थानों पर 20,000 पौधे रोपे जाएंगे। आपको बता दें कि सोलन में ज्यादातर चीड़ के ही जंगल है, इसलिए चीड़ की बजाय सोलन में अन्य किस्म के जंगलों को विकसित किया जा सके, इसके लिए वन विभाग प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सबसे पहले सरकारी नर्सरी में चीड़ के पौधे को पूर्ण रूप से बंद करवा दिया गया है। ये चीड़ का प्लांटेशन हम लोग चरणबद्ध तरीके से बहुत साल से हमने कम कर दिया है। जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे जून महीने में पिछले साल, तो मैंने देखा कुछ नर्सरियों में चीड़ पौधे अभी भी उगा रहे थे, तो अब वो कम्प्लीटली बंद करा दिया गया है। अब सोलन में कोई कहीं पे भी चीड़ के पौधे आपको नर्सरीज में नहीं मिलेंगे। एक तो ये है, और दूसरा इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जो बजट स्पीच में एक नया स्कीम का अनाउंस किया है। तो वो स्कीम ऐसे है कि जो एग्जिस्टिंग चील फॉरेस्ट है उसको दूसरी जो ब्रॉड लीव्ड जंगल कहते हैं, जिसमें ओक है, अन्य प्रजाति है, छोटी पत्ती का प्रजाति है, तो उसमें बदलने के लिए एक नया स्कीम आया है। तो पूरा प्रदेश में 50 हेक्टेयर का टारगेट मिला है। मतलब ये क्योंकि नया शुरुआत है इसलिए सिर्फ 50 हेक्टेयर में कर रहे हैं। तो उस 50 हेक्टेयर में सोलन में हम लोग ने 30 हेक्टेयर का टारगेट हमने लिया है, मांग करके लिया है। और इसमें क्या करते हैं हम, हमारा टेक्निक क्या रहेगा, हम लोग जो चीड़ जंगल के बीच में जो गैप्स हैं, छोटे छोटे गैप्स हैं, चाहे 2 बीघा, जो 4 बीघा, चाहे 5 बीघा के गैप्स हैं, सिर्फ उन गैप्स को फेंसिंग करेंगे और वहाँ पे हाई डेंसिटी टॉल प्लांट्स जो लोकली अवेलेबल हैं और लोकल लोग जो प्रेफर करते हैं, चाहे फॉडर के लिए चाहे फ्यूल के लिए, तो उन प्रजातियों को हम लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगले 10, 15, 20 साल में जो जंगल पूरा चील का है वो थोड़ा थोड़ा करके वो ब्रॉड लीव में वो बदलाव होगा। नेचुरली चील ऐसे प्रजाति हैं, सिर्फ आग लगता है तो उस चील की वजह से भी है, और ये भी है कि आग से ही ये प्रजाति फैलता भी है। और जहाँ आग लगती है तो बाकी प्रजाति नहीं निकलता है उसका सीड, लेकिन चीड़ का सीड जो है बहुत अच्छे से निकलता है। तो ये भी एक तरीका है। चीड़ के जंगल इतना ज़्यादा क्यों है, ये कारण ये भी है। सर्टेनली चीड़ का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, और चीड़ का नर्सरी भी हमने बंद कराया है, इसलिए कि उसका पौधा का अवेलेबिलिटी भी ना रहे। और लोग हमारे साथ जो मानसून टाइम में जुड़ते ही हैं कई संस्थाएं, और उनको हम पौधा भी उपलब्ध कराते हैं। पिछले साल तो हमने हर वार्ड को 50 पौधे जो हैं उपलब्ध कराए छोटी पत्ती का, और वो लोग अपनी वार्ड के आसपास, अपने घरों के आसपास वाले एरिया में, और कुछ लोगों ने जंगलों में भी लगाए हैं। तो ये एक प्लांटेशन ड्राइव जो चलता है वो इस साल भी हम लोग जुलाई अगस्त के महीने में करेंगे।